टीवी पे देखा है वैसा आज रियल लाइफ में देखने को मिला है। जैसे सर ने ऑटो चलाया, हमारे साथ आए, उधर ट्रेस आउट कर लिया बंदे को, मतलब रियली सैल्यूट करते बंदे को, सैल्यूट कर रहा है। हैरान करने वाला मामला पहली बार देखा गया और आपको भी सैल्यूट है जिस तरह से आपने इन शख्सों को पकड़ा है। नहीं है, हैरानी वाला है कि स्नैचिंग वगैरह हमने कभी सुनी नहीं थी कि गाड़ी स्नैच करेंगे, इस तरीके से स्नैच करेंगे, इतना स्मार्टली स्नैच करेंगे। क्राइम पेट्रोल में होता है ना, मतलब ऐसा ही, हाँ मतलब वैसा रियल में देखा हमने क्या हो रहा है। जब आप उनके पास गए पैसों के लिए तो वो भागने लगे थे, लेकिन सर ने पकड़ लिया था अंदर ही दुकान में ही। उन्होंने बोला दुकान पे पैसे रखो, हमने बोला रख दिए, तो सर अंदर दुकानदार बन के बैठे थे, जावेद सर हमारे, तो सर बाहर बैठे थे तो पकड़ लिया उधर ही। शक नहीं हुआ जब वो आपके पास आए? कुछ उसी बेस में आए ना, कुर्ता पजामा पहन के, तस्बीह हाथ में थी, तो बोला हम कश्मीरी कर रहे थे, तो कश्मीरी बंदे लगे हमें, तो हमने भरोसा कर लिया। बहुत डर लगा सर उस टाइम, लेकिन एसएचओ साहब हमारे साथ है कंटिन्यूसली, तो जैसे इन्होंने रोल किया तो हमें फिर डर नहीं लगा। अंदाज देखिए कि किस तरह से फिल्मी अंदाज में दबंग बन के, ये लग नहीं रहा था कि सलमान खान की मूवी देख रहे हैं आप? हाँ वैसा ही कुछ लग रहा था, सलमान खान की मूवी चल रही है कुछ। आपकी तो ये बात जब लोग सुनेंगे, लोग तो सब अप्रिशिएट करेंगे सर। पहले जब गाड़ी चली गई, फोन चला गया, कभी लगा ये वापस आएंगे? नहीं लगा, बोल रहे थे सब की नहीं आएगी, अब अगर मिल भी जाएगी टूटी फूटी मिलेगी। जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। बस स्टैंड पुलिस के लिए सल्यूट जरूर लिखिएगा अगर ऐसे अधिकारी वहां पे मौजूद होंगे। तो जिस तरह से विशाल सर यहां पे मौजूद है, विशाल सर जानना चाहेंगे, आपने एक ऑटो चालक बन के एक बड़े क्रिमिनल को पकड़ा जो जम्मू बस स्टैंड में लोगों को लूट रहा था। नहीं, मैंने उसके लिए स्पेशली उसको नहीं गया था पकड़ने, मैं तो स्पेशली इसीलिए गया था कि आप लोग अवेयर रहें कि आपको अगर होटल किराए पे लेना तो आप होटल में खुद जाइए, जिस होटल में जाना है। आपको किसी होटलियर के मिडल मैन से मिलने की ज़रूरत नहीं है। बस स्टैंड में फ्लोटिंग पॉपुलेशन रहता है, हमेशा लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, 24 चलता है काम ये वाला। इसलिए आप किसी पे ट्रस्ट मत करें। अगर आपको स्टे करना है तो किसी होटल में खुद पूछें, ना कि किसी मिडल मैन से आपको लेके जाए, फिर आपको वो दूर जगह ले जाएगा, आउट ऑफ एरिया ले जाएगा, वहाँ से आप स्नैचिंग करेगा, कोई भी हादसा कर सकता है। तो कृपया अपने फ़ोन का, अपनी गाड़ी का और अपने वॉलेट का ध्यान रखें और अपना दिमाग अप्लाई करें। बाकी बस स्टैंड थाना हम आपके बीच में है, जब भी कोई परेशानी होती है हमारी पीसीआर वैन लगी होती है वहाँ पे, आप वहाँ पे इन्फॉर्म करें। मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी, ताकि कोई क्विक एक्शन हो सके। विशाल जी, जो इस पे क्या कुछ कार्रवाई अब चल रही है? अभी इनको दोनों को अरेस्ट तो कर लिया है, गाड़ी रिकवर कर ली है हमने। अभी इसमें अभी इनिशियल स्टेज पे चल रही है हमारी इन्फॉर्मेशन, इस पर अपना इन्वेस्टिगेशन, तो जैसे कुछ आगे लीड मिलेगी तो आपसे। सर, कितने लोग अभी तक पकड़े गए हैं और इनका पहला भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला? अभी सर मैसेज कर दिए ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में, ऑल एसएचओ को, और वहाँ से कोई रिकॉर्ड होगा तो वहाँ से वो मैसेज रिटर्न आ जाएगा। जैसे वो रिटर्न मैसेज आएगा तो हमसे शेयर। सर, एक हैरान करने वाला मामला पहली बार देखा गया और आपको भी सैल्यूट है जिस तरह से आपने इन शख्सों को पकड़ा है। नहीं है, हैरानी वाला है कि स्नैचिंग वगैरह हमने कभी सुनी नहीं थी कि गाड़ी स्नैच करेंगे, इस तरीके से स्नैच करेंगे, इतना स्मार्टली स्नैच करेंगे कि होटल दिखाने ले गए, फिर आपका ही फ़ोन उठाया और आपके ही फ़ोन से आपसे एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, आपका ही फ़ोन यूज़ कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी के इतने पैसे लगेंगे, आपको गाड़ी मिलेगी, फिर आपको वहाँ पे लेके गए, फिर वहाँ पे पैसे रखवाए, फिर आपको वहाँ पे गाड़ी कहाँ रखी है वो कहीं और रखी है, खुद पैसे लेना आया, उसका ही फ़ोन यूज़ कर रहा है। क्राइम बन नहीं रहा, उसका ही फ़ोन यूज़ कर रहा है। मैं बड़ा स्मार्टली काम किया, पूरे प्लानिंग से काम कर रहे हैं, और ऐसा इंसिडेंट पहला ही हुआ जम्मू में। चलिए सर, सैल्यूट है फिर एक बार आपको विशाल जी, इतना बेहतरीन काम किया। और आपको बताऊं, जिस तरह से बस स्टैंड में इस समय एक बड़ा क्राइम जो है वो देखने को मिला है। ये वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ ये सारा मामला जो हुआ है। क्या नाम है आपका? शाहिद नाम है सर। शाहिद जी, कहाँ से आप? हम कश्मीर से सर। तो यहाँ जम्मू किस होटल में आए थे? होटल में नहीं आए थे सर, हम बस होटल ढूंढ रहे थे, तो ये मैं बाहर मिले थे बस स्टैंड में। अच्छा, तो क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कमरा है हमारे पास, आप आ जाओ देखने। इनके साथ चले गए तो वहाँ पे 2 बंदे आ गए, गाड़ी से धक्का मारा नीचे और गाड़ी ले गए। और कुछ सामान। शक नहीं हुआ जब वो आपके पास आए? कुछ उसी बेस में आए ना, कुर्ता पजामा पहन के, तस्बीह हाथ में थी, तो बोला हम कश्मीरी कर रहे थे, तो कश्मीरी बंदे लगे हमें, तो हमने भरोसा कर लिया। कभी पहले जम्मू में इस तरह की वारदात हुई है? कितनी बार जम्मू आए हो पहले भी? हमारा आना जाना रहता है, महीने में 2-4 बार 5 बार आना जाना रहता है इधर, तो आज पहली बार ऐसा वाकया हुआ हमारे। आपकी गाड़ी ले गए, फोन भी आपका ले गए? फोन भी मेरा यूज कर रहा था, फिरौती भी मांगी? हाँ, फोन भी मेरा यूज कर रहा था, उस पर 50,000 मांग रहा था, 50,000 की डिमांड कर रहा था। कभी यहाँ घुमा रहा था, कभी वहाँ घुमा रहा था, बोला इधर आ जाओ उधर आ जाओ, तो लास्ट में सर ने ट्रेस कर लिया। विशाल डोगरा एसएचओ साहब जो बस स्टैंड के हैं, इन्होंने एक बेहतरीन काम किया और चोरों को जो है वो सिविल ऑटो चालक बन के पकड़ा है। क्या कहना सर? जब इनके पास आए, पूरा मामला जानना चाहता हूँ। कई बार लोग जो कहते हैं वो पुलिस काम नहीं करती है, मगर मैं तो कहता हूँ सैल्यूट है, आप पूरी सैल्यूट है। ऐसा पहली बार देखा है, ऐसा ऑफिसर पहली बार देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि हमने टीवी पे देखा है वैसा आज रियल लाइफ में देखने को मिला है। जैसे सर ने ऑटो चलाया, हमारे साथ आए, उधर ट्रेस आउट कर लिया बंदे को, मतलब रियली सैल्यूट करते बंदे को, सैल्यूट कर रहे हैं ऐसे ऑफिसर। जब आप इनके पास कंप्लेंट लेके आए तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने उसी टाइम मतलब कार्रवाई स्टार्ट करी,
सब कुछ तो साइड इस में। तरह से वो आपसे 50,000 की डिमांड कर रहा था, आपने क्या कहा मैं दे दूंगा? हाँ, सर ने हमें गाइड किया, हम वैसे ही चले, तो सर ने जैसे हमें बोला वैसा करना है, ऐसा करना है, तो फाइनली सर ने ट्रेस आउट कर लिया। तो आप भी उस ऑटो में बैठे और सर भी ऑटो चला रहे थे? हाँ, कल सुबह ही हमने इधर एप्लीकेशन डाली थी, पहले नवाबाद थाने में डाली थी, उन्होंने भी बहुत हेल्प की, वो भी अपनी तरह किस तरीके से तो ढूंढ जब ये ऑटो चला रहे थे आप उसी ऑटो में? हाँ, मैं पीछे बैठा था। तो कुछ डर नहीं लग रहा था और लग नहीं रहा था हो क्या था इधर की कुछ ना कुछ तो होगा ही उधर, लेकिन सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस, वेल एक्सपीरियंस। एसएचओ ऐसा कर रहा है कि एक चालक बन के, ड्राइवर बन के ऑटो में बैठा है? नहीं, ऐसा नहीं देखा, तो रियल में आज देखने को मिला। पहले टीवी पे देखा था, लेकिन आज स्टाइल देखा सर का, कुछ दबंग सा अलग सा स्टाइल है सर का, तो आज पहली बार देखने को मिला ऐसा अफसर। तो जब उस व्यक्तियों के पास पहुंचे वो दोनों शख्स वहां मौजूद? नहीं, एक ही आया था। एक ही आया? हाँ, एक तो ही आया जब वो आया तो आप उसके पास गए? इनका स्टाफ था ना सर, वेल एक्सपीरियंस स्टाफ भी है इनका, वो भी थे। वो एक इनके साथ है जावेद सर, मुंशी सर इधर, तो वो उधर काम कर रहे थे, वो दुकानदार बन के बैठे उधर झाड़ू मारने लगे, तो वो जब अंदर आया तो पकड़ लिया अंदर से। यानी कि पूरा जो एपिसोड था वो सीआईडी वालों की तरह था, जैसे क्राइम पेट्रोल में होता है ना, मतलब ऐसा ही। हाँ, मतलब वैसा ही, वैसा रियल में देखा हमने क्या हो रहा है। जब आप उनके पास गए पैसों के लिए तो वो भागने लगे थे, लेकिन सर ने पकड़ लिया था अंदर ही, दुकान में ही। उन्होंने बोला दुकान पे पैसे रखो, हमने बोला रख दिए, तो सर अंदर दुकानदार बन के बैठे थे, जावेद सर हमारे, तो सर बाहर बैठे थे, तो पकड़ लिया उधर ही। सल्यूट बस स्टैंड पुलिस के लिए और खासकर विशाल डोगरा एसएचओ साहब के लिए, जिन्होंने एक फिल्मी अंदाज में, ये वो युवक है जो कश्मीर घाटी से जम्मू हर बार आते हैं और होटल में कमरा लेने के लिए रुके। दो शख्स इनके पास आते हैं और इन्हें कहते हैं कि आप कमरा जो है हमारे होटल में लीजिए, और उनके बाद इनकी गाड़ी लेके यहाँ से फरार हो जाते हैं और उनका मोबाइल फ़ोन भी साथ ले जाते हैं, और फिर इनके नंबर पे ही कॉल करके इनसे 50,000 की जो है वो फिरौती मांगी जाती है। 50,000 की फिरौती के बाद जब ये विशाल डोगरा सर के पास आते हैं, जो कि एसएचओ हैं बस स्टैंड के, वहाँ पे पहुँचते हैं, वो फिर एक ऑटो को हायर करते हैं और खुद ऑटो चालक बनते हैं। यानी कि अंदाज देखिए कि किस तरह से फिल्मी अंदाज में दबंग बन के, ये लग नहीं रहा था कि सलमान खान की मूवी देख रहे हैं आप? हाँ, वैसा ही कुछ लग रहा था, सलमान खान की मूवी चल रही है कुछ। आपकी तो ये बात जब लोग सुनेंगे, लोग तो सब अप्रिशिएट करेंगे सर। पहले जब गाड़ी चली गई, फ़ोन चला गया, कभी लगा ये वापस आएंगे? नहीं लगा, बोल रहे थे सब कि नहीं आएगी, अब अगर मिल भी जाएगी टूटी फूटी मिलेगी, भेज दिया होगा यहाँ वहाँ कहीं, अगर मिलेगी भी 2 साल 5 महीने 6 महीने बाद मिल जाएगी। और हमें भी यकीन हो गया था, हम घर जा रहे थे, अब एप्लीकेशन डाल के हमने सोचा था अब घर चले जाएंगे, लेकिन सर ने हमें ऐसा कुछ बोला, नहीं मैं करके दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं आपकी गाड़ी, कुछ ही घंटों में गाड़ी मिल गई। सुबह एप्लीकेशन डाली, सुबह FIR लग गया, शाम को गाड़ी हमारे पास थी, बंदा भी। अब इसके साथ थे? जी सर, मैं भी इसी कैसा डर का माहौल था जब ये ऐसा? जी सर, हमें बहुत डर लगा सर उस टाइम, लेकिन एसएचओ साहब हमारे साथ है कंटिन्यूसली, तो जैसे इन्होंने रोल किया तो हमें फिर डर नहीं लगा। फिल्मी अंदाज में एक ऑटो भी आ गया, एसएचओ साहब सिविल ड्रेस में ऑटो चला रहे हैं, आप पीछे बैठे हो, कभी एक पल का डर जो था वो था दिल में कुछ? जी हमारा डर था सर, बहुत सर। क्या होने वाला आगे? जी हमें नहीं पता, लेकिन डर था हमारे अंदर। तो जब उस शख्स को आपने देखा, पहचाना, तो क्या हुआ तब वहाँ? हमने नहीं देखा, बस उन्होंने बोला पैसे आप दुकानदार के पास रखो, आप चले जाओ वहाँ से, तो सर ने वहाँ पर बंदा रखा, जावेद साहब दुकान में रखा, तो वो बंदा बोल रहा था आप चलो आगे, आप चलो, गाड़ी आपको आगे मिलेगी, तो हम आगे चले, तो वो दुकान के अंदर जब आया तो सर ने उसे वहीं पकड़ लिया। चलिए, कश्मीर से आए हमारे भाई जो हैं एक ठगी का शिकार हुए हैं, ठगी भी नहीं कहेंगे, एक डकैती, यानी कि होटल देने के बहाने इन्हें रोका गया और उसके बाद इनकी गाड़ी जो है वो छीन के ले गए। सावधान हो जाएं, जो लोग जम्मू में कमरा लेने के लिए होटलों के बाहर रुकते हैं और कोई भी शख्स आपके पास आता है और आपको कहता है चलिए हमारे साथ, हम आपको कमरा दिलवाते हैं, वो ठग भी हो सकता है। फिलहाल बड़ी अपडेट जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए कि बस स्टैंड में एक बड़े ठगों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया और ये ठग जो है फिल्मी अंदाज में जम्मू बस स्टैंड पुलिस स्टेशन के एसएचओ विशाल डोगरा सर ने पकड़ा है। सल्यूट उनके लिए बनता है, किस तरह से एक ऑटो चालक बनते हैं और उसके बाद उन ठगों को जो है वो पकड़ के आते हैं। और अब ये युवक जो है राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि महंगी गाड़ी और सामान जो है इनका वो इनको मिल गया। देखते रहिए जेके चैनल, मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।